अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो है हमारा है फिज़िक्स का पेपर है। फाइनल एग्ज़ाम पेपर पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न से आपको मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बता दूं मैं, इसमें से आपका 30% जो है वो कवर होने वाला है। ठीक है, और इसका पेज नंबर भी मैंने लिख कर दिया है। पहला क्वेश्चन है नफ्सियात एक साइंस है, इसका सही आंसर समाजी है। इसका पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला इसी का ये सेम क्वेश्चन वही था, इल्म नफ्सियात एक डैश है। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका आपको मिल जाएगा। सेकंड था ना समाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, डैश जहानत का इनफरादी टेस्ट है। तो मैं हर क्वेश्चन को आपको शो ऑफ नहीं करवाऊंगी, मैंने पेज नंबर लिख दिए है, आप वहाँ से कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका सेकेंड जो है उसका आंसर आएगा ब्लॉक बिल्डिंग। दिखाई दे रहा है ना आपको। तीसरा देखिए, एक शख्स जो शर्मीला और महदूद है वो डैश है। तो पेज नंबर 40 पे इसका आंसर है द्रोन बीन। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आंसर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्रोन बीन और यहाँ पर लिखा है अंदरून बीन, तो वहाँ से अलीफ जो है कट हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाला आंसर दिखाया है। इसका प्रॉपर आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सारे आंसर आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो है आंसर की पूरी कॉपी दी हुई है ना। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखिए, आलमी इदारा सेहत WHO ने तमाम बदनज़मियों के अक़साम की दर्जाबंदी के लिए डैश बनाया है। तो क्या बनाया है, ICD ये बनाया है। ये यकीन करना कि अच्छी चीज़ होगी उसे डैश कहते हैं। ऐसी बात है, नाउम्मीदी तो बोलेंगे नहीं, लचक भी नहीं बोला जाएगा, पुरुम्मीदी बोला जाएगा, यानी उम्मीद से भरा हुआ। यहाँ पर इसके आंसर देखिए, मैंने आपको पहला बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से आपको आंसर पढ़कर बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नज़रिया किरदार, ठीक है, किसने दिया है, जॉन वर्स्टन ने दिया है। मुतादिद जहानत का नज़रिया किसने दिया है, हावर्ड गार्डनर ने दिया है। फिर उसके बाद TAT मनसूबाती तरीका, खौफ और डर किसने दिया है, सामना करो और भागो, ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद मस्बत नफ्सियात जो है जिंदगी का मस्बत पहलू, ये वाला दिया हुआ है। आपको पूरे आंसर बराबर तौर पे दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर C है सही और गलत। आपको इसमें भी पेज नंबर मैंने लिख कर दिया है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है बेटा, तो आप लोग सिर्फ आंसर ही देख लो। नफ्सियात जहनी अमल का मुताल्ला है, सही। अच्छे जज्बाती माहौल के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे ज़्यादा एडजस्ट होते हैं, तो सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवर्थ ने ग्रोही इदराक का कानून पेश किया, ये भी सही है। जज्बाती तंदुरुस्ती आसानी से नज़र नहीं आती, सही है। अफसरदगी एक शदीद जहनी बीमारी है, ये भी सही है। अब देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। किस माहिर नफ्सियात को अमरीकी नफ्सियात का बाबा आदम कहा जाता है, तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट का आंसर है विलियम, देखिए विलियम लिखा हुआ, विलियम जेम्स को। सेकेंड क्वेश्चन है जहानत के गैर जबानी टेस्ट से क्या मुराद है, पेज नंबर 26 पर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारे है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपको जो आंसर है जहानत के ज़बानी टेस्ट से क्या मुराद है, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। जहानत के 2 टेस्ट ज़बानी और गैर ज़बानी टेस्ट है। ज़बानी टेस्ट में टेस्ट का मुम्तहन मोलेक्युलिन को ज़बानी तौर पर टेस्ट पेश करता है, इसमें कोई भी सवाल तहरीरी सूरत में नहीं होता। जाहिर सी बात है, ओरल टेस्ट इसी को कहा जाता है। अब तवज्जो की तारीफ लिखिए, तो तवज्जो क्या है, उसत है जो एक ही वक्त तवज्जो की गिरफ्त में रहे, इसी को कहा जाता है तवज्जो की तारीफ। किस बदनिज़ामी में शख्स को लंबे अरसे तक अफसरदगी और एहसास जुर्म का तजुर्बा करना पड़ता है, तो वो कौन सी चीज़ होती है, डिप्रेशन और अफसरदगी। ठीक है, किसमें, डिप्रेशन और अफसरदगी में करना पड़ता है। किस बदनिज़मी में, तो ऐसी बात है डिप्रेशन लिख दोगे आप तो भी आंसर चलेगा। भारत की कुल आबादी में से कितने फीसद लोग आम जहनी बदनज़मियों का शिकार है, तो याद रखो 10% लोग जो हैं वो बदनज़मी, जो जहनी बदनज़मी है उसके शिकार हुए हैं। अब उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2, अभी तक का आपने 15 मार्क्स अचीव कर लिया। अगर आपका फिलअप अच्छा हो गया, मैचअप आपने अच्छे से कर लिया और फिर 1 वर्ड आंसर आपने कर लिया, तो ये आपका अच्छे से कवर हो गया 15 मार्क्स।
अब यहाँ से हम चलते हैं नक्ल क्या है, तो ये पेज नंबर 13 पर है। देखिए नक्ल क्या है, यही चीज़ है। नक्ल क्या है, नक्ल से मुराद, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, नक्ल से मुराद ये कि साइंस से हासिल होने वाले नताइज को दोबारा दोहरा कर वही नताइज हासिल करने की सलाहियत को कहा जाता है। अगर वही हालात में तजुर्बा किया जाए तो वही नतीजा बरामद होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, नक्ल भी कहा जाता है और दोहराना भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये वीडियो क्लियर दिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़हनी उम्र को बयान कीजिए। पेज नंबर 27 पे आपको मिल जाएगा। याद रखो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ही बनाई हूँ, और इसके अलावा मैं वीडियो को इस तरीके से बना रही हूँ ताकि आगे से कुछ और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे ज़हनी उम्र इस बार लिया गया है, हो सकता है समाजी जहानत भी ले ले, तो आपको जितना वीडियो में दिखाई दे रहा है पढ़ लो एक बार। ये उम्र, ये फ़र्द की वो उम्र होती है, ज़हनी उम्र क्या होती है, ये फ़र्द की वो उम्र होती है जिस पर एक फ़र्द पूरी कामयाबी के साथ इस उम्र के लिए बनाए गए तमाम आइटम को पूरा कर लेता है। मतलब तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर वो बंदा जो है, बच्चा जो होगा कंप्लीट कर लेगा, यानी टेस्ट को पूरी कामयाबी से हल कर लेता है। जहानती टेस्ट में हर उम्र के लिए एक मखसूस टेस्ट बनाए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मिल जाएगा बेटा औसाफ का मफहूम लिखिए। तो 42 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। 42 पेज नंबर पे आपको औसाफ की जो है मफहूम, यानी उसकी मीनिंग, मतलब क्या है, वो आपको 42 पे आपको इजीली मिल जाएगा। औसाफ, तो देखिए औसाफ जो है, औसाफ वसफ से बना हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए एक फ़र्द में पाए जाने वाली खुसूसियात को वस्फ कहा जाता है। ये वस्फ माहौल और तवारुद से फ़र्द में आती है। किसी भी शख्स की शख्सियत की तफसीर में इन औसाफ को सबसे ज़्यादा दखल हासिल होता है। गोया शख्सियत साजी में इन्हीं औसाफ का सबसे अहम किरदार होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तवज्जो की उतार चढ़ाव से क्या मुराद है, पेज नंबर 57 पर अवेलेबल है। आपको ये आंसर मिल गया। तवज्जो के उतार चढ़ाव, तवज्जो के उतार चढ़ाव को तगय्युर तवज्जो भी कहा जाता है। जब हमारी तवज्जो किसी एक शय पर मरकूज होती है तो ये कैफियत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती, क्योंकि दूसरी शय इसकी जगह ले लेती है। हमारे सामने बहुत सी चीज़ें होती है और हम कभी एक शय पर तवज्जो करते हैं, कभी दूसरे शय पर। इसी तरह हमारी तवज्जो के मरकूज़ में बहुत जल्दी तब्दीली आती रहती है। इस अमल को तवज्जो का उतार चढ़ाव से ताबीर किया गया है। ठीक है, पेपर बहुत आसान है बेटा, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, सब इजी समझ में आ जाएंगे। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदमे के बाद तनाव की बदनज़मियों को बयान कीजिए। ये पेज नंबर आपको 100 पे मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपको यहाँ से दिया हुआ है ना, मौजूदा ज़िंदगी में तनाव की मौजूदा मुंदरजा झेल वजूहात वो असबाब है। तो जितने आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें पूरे आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं पढ़कर बता देती हूँ आपको। रिश्तेदारों के मसाइल, तन्हाई, लोगों से ताल्लुक़ ना होना, बार बार ज़िंदगी में रुकावटों का सामना करना, ज़िंदगी में प्राइवेसी का ना मिलना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, नशे की लत, तवील जिस्मानी बीमारी, घरेलू मसाइल, इनके अलावा और भी वजूहात हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, ज़हनी सेहत से जुड़ी बदनामियों को बयान कीजिए। तो ये वाला जो है आंसर आप ज़हनी सेहत से मुताल्लिक, अभी मैं और आपको आंसर बताऊंगी, तभी मैं उधर पे आपको भी पेज नंबर जो है आपको दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जहानत है ना, ज़हनी सेहत से मुराद है, तो 2-4 आंसर इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जो ये क्वेश्चन है। अच्छा चलिए ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 जो है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि स्किप कर देते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे आपको दिए हुए हैं, तो मैं आपको पेज नंबर दिखा दे रही हूँ। मुशाहिदे का तरीका, मुशाहिदे का तरीका जो है इसका पेज नंबर 13 है। देखिए यहाँ पर आपको मुशाहिदे का तरीका जो है ये मिल जाएगा। मुशाहिदे का तरीका कैसा है, ये तहकीकी मवाद को यकजा करने का एक तरीका है। इसमें हिस्सा लेने वाले जो भी होंगे, पार्टिसिपेंट जो होंगे, का मुशाहिदा किया जाता है और तहकीक से मुताल्लिक बर्ताव को नोट करके बाद में इसका तज्जिया किया जाता है। मुशाहिदा मालूम है आपको, किसी तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड हमको फॉलो करने होते हैं। जहाँ तजुर्बाती तरीके को इस्तेमाल करना मुश्किल होता है
वहाँ मुशाहिदाती तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मुशाहिदा उमूमन 2 तरीक़ों से किया जाता है, एक होता है फ़ितरी मुशाहिदा और दूसरा होता है मुनज़ब्त मुशाहिदा। तो आप इतना आंसर लिखकर ख़त्म कर सकते हो आपके आंसर। आप ये देखो कि हमको कितने मार्क्स के लिए पूछा है, उस हिसाब से आप अपने आंसर को छोटे और बड़े कीजिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, कॉल रैंक की शख्सियत की दर्जाबंदी, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको कीजिए, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। क्लियर? और अगर जो बच्चा कमेंट्स करेगा उसको ही मैं इसका पर्सनली आंसर भेजने वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए 98 पर दिया हुआ है जिस्मानी बदसलूकी से निमटने के इक़दामात। चलिए इसका आंसर मैं आपको लास्ट में देती हूँ। ये जिस्मानी बदसलूकी से निमटने के इक़दामात, ठीक है। नशे की लत, ये पेज नंबर 98 पर अवेलेबल है, आपको 98 पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो नशे की लत जो है इस तरीके से, एक शख्स नशे की इस कद्र इस्तेमाल करे, नशे का जो है इस कद्र इस्तेमाल करे कि वो इसका आदी हो जाए, वो उसके बगैर ना रह पाए, तो इस हालत को नशे की लत या नशे का आदी होना कहेंगे। आपको तो ये मालूम ही है। उसके बाद क्या है, कदीम ज़माने से ही इंसान जोश, ताकत, खुशी और सरवर के लिए मुख्तलिफ किस्म के नशे को इस्तेमाल करता रहा है। आज शराब के अलावा दीगर बहुत से नशे आवर मादे, अफीम, हैशिश, गांजा, हेरोइन जैसी चीज़ें नशे के लिए इस्तेमाल हो रही है। इन तमाम नशों के नताइज बहुत नुकसानदा होते हैं। जो शख्स जो नशे का आदी हो जाए, जो भी शख्स नशे का आदी हो जाएगा ना, उसके लिए क्या है, मतलब उसके लिए बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होने वाली है। वो नशे की लत को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। क्या क्या करने के लिए तैयार होता है, देखिए यहाँ पर सारे आपको पॉइंटें दी गई हैं। वो चोरी करता है, वो भीख मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करता है, वो लोगों से कर्ज लेता है, वो आखिर हद तक जा सकता है, यानी किसी को कत्ल करने से भी वो गुरेज नहीं करता है। नशे के आदी शख्स में ये अलामतें वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। वो नशे की मिकदार मुसलसल बढ़ाता जाता है, फिर भी नशा नहीं होता। मतलब यानी उसको नशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उसको चाहिए होती है। पूरा दिन नशे में रहता है। इसकी समाजी ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं। घरेलू ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें कपकपी तारी हो जाती है, जिस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन इजी है, तो आप इसको अपने ओन से लिख सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा जहनी सेहत की फौरी मदद। देखियो ध्यान दो, जहनी सेहत मैंने बताया था ना, यहाँ पर भी जहनी सेहत है, यहाँ पर भी जहनी सेहत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और पॉइंट को लिखना है। चलिए अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको स्किप करने के लिए बोला था ना, ये सवाल का जवाब देखिए मैंने आपको बता दिया कि जहनी सेहत से जुड़ी बदनामियों को बयान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है जहनी सेहत व तंदुरुस्ती, यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हो। मैंने हाफ करके आपको इसको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर देखिए ऊपर भी है 2 आंसर। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जहाँ था वो अपने सीक्वेंस पे चलते हैं। हमारा जो सीक्वेंस था वो कौन सा था, जहनी सेहत की फौरी मदद। ये भी पेज नंबर हमको 98 पर ही है। यही वाले पॉइंट को आप उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। जहनी सेहत व तंदुरुस्ती की नौइयत, ये आपका पॉइंट जहनी सेहत की फौरी मदद के अंदर भी शामिल हो जाएगा। और उससे जुड़ी हुई जो है बदनामियों को बयान कीजिए, उसके अंदर भी आप अपने ओन से बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद है हमारा अक़लियत की अहमियत, पेज नंबर 14 पर अवेलेबल है। और अगर आपको वो आंसर नहीं लिखना है तो आप ये जो मराहिल दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर देखिए ये मराहिल को भी आप लिख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन है अक़लियत की अहमियत, तो ये पेज नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 बेटा 13 14 देखिए अक़लियत की अहमियत, यहाँ पर देखिए ये आपको आंसर मिल जाएंगे। अक़लियत से मुराद हिज़्ब मंशा और हालात के मुवाफिक इस्तेदाल करना, अच्छे फ़ैसला करना और अच्छे फ़ैसले साजी करना। एक बाशऊर अक्लमंद शख्स खुशी के हुसूल में दूसरों के जज्बात, एहसासात और इफ़्कार की मद्देनज़र रख कर सोच कर अमल करेगा ताकि इसकी खुशी से दुख ना पहुँचे, मतलब इसकी खुशी से किसी को दुख ना पहुँचे। ये शख्स समाजी इक़दार और उसूल, इखलाकी उसूलों को पामाल भी नहीं करेगा। इस बात का लिहाज रख कर इल्म नफ्सियात में अक़लियत को बहुत अहमियत दी गई है। इल्म नफ्सियात का मानना है कि एक बाअक़ल और बाशऊर शख्स ही नफ्सियाती एतबार से सेहतमंद होता है। वो लोगों के साथ रवादारी का बर्ताव करता है, मलामत इख्तियार करता है, अपनी जिम्मेदारियों को हत्तल अमकान पूरा करता है, दूसरों की आज़ादी का लिहाज रखता है, ज़ाती मुफाद के बजाय समाजी मुफादात को अवलियत, मतलब यानी पहले नंबर पर और फ़ौक़ियत देता है, मतलब तरजीह देता है।
आप इसमें से अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत छोटा छोटा सा है। देखो ये जो है, ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो इसका आंसर है, आम तशवीश की बीमारी, ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर आएगा। दूसरा आएगा मनफी बाहमी ताल्लुक। तीसरा जो आंसर है आपके पास, तीसरा का जो आंसर है इसका भी जो है मनफी बाहमी ताल्लुक ही है, ठीक है। और ये वाला देखो, रोहनी को इंतशार नफ्स की बीमारी है, शदीद दबाव की बीमारी है, ये वाला काम की जगह वाला, ठीक है। और रैयान को इंसानी दोस्त शख्सियत वाली बीमारी है। मतलब इस चीज़ का जो है, इसमें सिर्फ वन वर्ड बोला है ना, एक लफ्ज़ में लिखना है आंसर। देखिए आपको बोला है एक लफ्ज़ में लिखिए, एक वर्ड में लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, प्लीज़ एक मरतबा सारे क्वेश्चन को देखते चलो। ये कुछ भी आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने सवाल नंबर 5 बताया आपको। सवाल नंबर 5 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है तबाती कद्र, ये आपको अपने ओन से करना है, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन अब तक का आपको होमवर्क दिया, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। एक तो जज्बाती जहानत पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा, फिर साख्ती इंटरव्यू 42 पे मिलेगा। चलिए हम देखते हैं पहले 27 का। देखिए जज्बाती जहानत जो है आपको मिल जाएगा, दिखाई दिया आपको। आप ये वाले पॉइंट भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, और इसके अलावा ये पॉइंट भी डालकर इसको पॉइंट को आप आगे बढ़ा सकते हो। दिखाई दिया ये वाला। 42 पे देखिए साख्ती इंटरव्यू है। देखिए लास्ट टाइम आपको साख्ती इंटरव्यू पूछा गया था, हो सकता है माइडी पॉसिबल इस बार गैर साख्ती इंटरव्यू पूछ ले, इसलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन कवर अप करवा रही हूँ ताकि आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोचने यानी गौर करने का अमल, गौर फिक्र करने का जो अमल है 57 पेज नंबर पर दिया हुआ। देखिए यहाँ पर है सोचना, तफक्कुर से क्या मुराद है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। नफ्सियात में सोचना एक जहनी अमल तस्लीम किया गया है जिसके ज़रिए हम इल्म हासिल करते हैं, क्योंकि इस इल्म के दौरान हम मालूमात का तोड़ जोड़ करके मसले को हल करते हैं, इस्तेदाल करते हैं, फैसला साजी करते हैं। सोचने के अमल में इदराक, तवज्जा, हाफिज़ा, एहसास, सनाख्त और हिजान वगैरह खुसूसियत पाई जाती है। तो फिर ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़े क्वेश्चन और है, और जितने पेपर मैं आपको बता रही हूँ इतने सॉल्व करके ही जाओ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। गुस्सा देखिए एक ताकतवर जज्बा 79 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये आंसर मिला, गुस्सा। आप याद रखो बेटा एक चीज़ कि सारे क्वेश्चन जो है आपको, सारे क्वेश्चंस के आंसर टेक्स्ट बुक के अंदर ही होते हैं, आपके डाइजेस्ट के अंदर ही मिल जाते हैं। आप अच्छे से करोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। फिर देखो खौफ, फोबिया 97 पे आपको ये मिल जाएगा। फोबिया के लिए भी बहुत ज़्यादा आंसर दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अपने मन से थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ज़हनी सेहत की अहमियत 112 पेज नंबर पर दिया हुआ। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आप इसको लिख कर रखो लगे तो कहीं, ठीक है। ये वाला देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे से बता देती हूँ ताकि आपको वीडियो क्लियर नज़र आ जाए। ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया ऊपर की 2 लाइन, ये वाला पॉइंट प्लीज़ ध्यान देना, ज़हनी सेहत व तंदुरुस्ती की अहमियत, ये पॉइंट को भी अच्छे से याद कर लो। और ये वाला जो पॉइंट है ज़हनी सेहत तंदुरुस्ती की फौरी मदद, ये पॉइंट आप याद करके चलो। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ये वाला, इसके अंदर भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो, ज़हनी सेहत की फौरी मदद, आप ये पॉइंट डाल सकते हो। जो 112 पेज नंबर पर मैंने आपको दिखाया वो वाला पॉइंट डाल सकते हो। और 97 पे इसमें मैंने जो बताया ज़हनी सेहत की अहमियत, तो ज़हनी सेहत की अहमियत में आप ये वाले पॉइंट को डाल सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 98 और 112 दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ो ताकि आप उसको कर सकते हो जो क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए आपको जिसके अकॉर्डिंग जैसा पूछेगा आप अपने मन से क्वेश्चन डालिए। और दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 प्लीज़ अच्छे से लर्न करके जाओ बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको हर बार पूछा है। कोई 2 सॉल्व करना रहता है आपको, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, यानी आप ये समझ के चलो 20 मार्क्स आप अगर इसको पढ़ लेते तो अच्छे से जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 60 पे मिल जाएगा, क्योंकि 3 ही चीज़ बताई गई है, 1, 2 और ये 3। तो मैं पहले आपको पेज नंबर 60 वाला क्लियर करवा देती हूँ। देखिए पेज नंबर 60 पे आपको मिला मसले का तय्युन, मुतबादिल हल पैदा करना और हल का इंतखाब और हल पर
अमल करना और हल का फॉलो अप लेना। तो ये पॉइंट देखिए सारे मैंने दिया है। कुछ ऐसे होंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और इस लिखना स्टार्ट करो। क्लियर? और ऊपर की देखिए ये 2 लाइन भी है, ये आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 80 के ऊपर है। देखिए पेज नंबर 80 दिखा आपको, पेज नंबर 80 के ऊपर दिया हुआ है। चलिए हम पेज नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये फवायद मिला आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको फायदे दिए गए हैं, 10 फायदे दिए गए, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कितना लिखना है आपको। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सदमा के बाद तनाव की बदनज़मी बयान कीजिए, पेज नंबर 100 पर है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 100 पर ये आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे के सारे आंसर पेज नंबर के साथ में दिखा रही हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, जहानत का मफहूम वाज़े करके जहानत के टेस्ट का क्या इकसाम को मुफस्सिल बयान कीजिए। याद रखो ये 2023 में ही पूछा है, 2024 में ही पूछा है, और जो क्या बोलते हैं बीच में पेपर होते हैं ना, लाइक हमारे जो रिपीटर्स वाले जो एग्जाम होते हैं उसने ही पूछा है। तो पेज नंबर 20 पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको ये आंसर बड़ा तो है बेटा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। खूबियाँ खामियाँ सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए पहले आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सरगर्मी मत डालना, ओके, ये चीज़ कट कर देना। एक मरतबा पहले आप इसको आंसर देख लो, ये भी सरगर्मी कट कर देना। ये सरगर्मी को भी हटा दीजिए यहाँ से। इस तरीके से आपको पूरे जो है मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, तरीके इंतज़ाम पर मबनी टेस्ट और मादे के इस्तेमाल पर मबनी टेस्ट। तो पहला है इनफरादी ज़हानती टेस्ट और ग्रोही ज़हानती टेस्ट। तो आपको देखो पहला वाला मिल गया यहाँ पर, फर्स्ट वन इनफरादी वाला, और दूसरा कौन सा है, इनफरादी वाला मिल गया आपको, ठीक है। और फिर इनफरादी के बाद ग्रोही टेस्ट मिला, फिर उसके बाद कौन सा है, ज़बानी, और उसके बाद गैर ज़बानी। यही 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने आपको वो आंसर बता दिया, अगर आंसर नहीं दिखा होगा वीडियो बैक करो, फिर से आंसर देखो। शख्सियत का मफहूम वाज़े करके शख्सियत को मुतासिर करने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, 45 पेज नंबर पर है। देखो ये जवाब भी आपको दिया हुआ है, शख्सियत को मुतासिर करने वाले। देखिए इस तरीके से भी आप आंसर ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, मगर आई होप आपको क्लियर नहीं होगा तो आप इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मगर मैं फिर से वापस से दिखा रही हूँ सारे आंसर ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। देखो खानदान का दिया हुआ है, फिर सेकंड पॉइंट आपको पहले यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा सा सब इंट्रो दिया हुआ है, इंट्रो देने के बाद आपको पहला खानदान दिया हुआ है, दूसरा आपको स्कूल दिया हुआ है, फिर हमसर ग्रुप दिया हुआ है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स उसके अंदर से लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद तहजीब व कल्चर दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो वीडियो है एंड होती है, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे होंगे जो नहीं मिले होंगे तो आप उसे क्या कीजिए, थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए। बेटा अगर मैं पूरा कट टू कट क्लियर बताऊंगी तो फिर मतलब ही क्या होगा। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए है, 2 या 1 ही दिया है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।